क्या हुआ विजय? सुबह से देख रहा हूँ बहुत परेशान लग रहे हो। साहब वो माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके इलाज में 1 लाख रुपए लग रहे हैं साहब। मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, मैं कैसे कराऊँ उनका इलाज? तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? ये लो, ये पैसे रखो और अपनी माँ का इलाज करा लो। साहब ये पकड़ो। और अगर और भी पैसे या कुछ और मदद चाहिए हो ना तो बेझिझक बता देना, ठीक है? साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जाओ अपनी माँ का ख्याल रखो। क्या हुआ? और पैसे चाहिए? नहीं साहब, वो मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो। साहब वो ऑफिस में जो चोरियां हो रही थी वो मैं ही कर रहा था। अच्छा, लेकिन तुम मुझे ये सब अब क्यों बता रहे हो? साहब आपने मेरी इतनी बड़ी मदद करी, मेरे माँ के इलाज के लिए आपने पैसे दिए और मैं आपके साथ ही धोखा कर रहा था साहब। मैं आपके ही पैसे चुरा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विजय, ये सब मुझे पहले से ही पता था कि ऑफिस में जो भी चोरियां हो रही हैं वो तुम ही कर रहे हो। क्या? तो साहब आपने कभी मुझे कुछ बोला क्यों नहीं? तुम्हें वो सीसीटीवी दिख रहा है? ये मैंने चुपके से एक दिन संडे को लगवा लिया था ताकि मैं ये देख सकूं कि ऑफिस में इतनी चोरियां कर कौन रहा है। और फिर जब मैंने फुटेज चेक की तो उसमें मुझे तुम दिखाई दिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। फिर एक दिन चोरी के बाद मैंने तुम्हारा पीछा किया और देखा कि तुम उन्हीं पैसों से केमिस्ट से दवाई ले रहे थे। देखो विजय, अगर तुम मुझे ये सब पहले ही बता देते ना तो मैं तुम्हारी तभी मदद कर देता, लेकिन तुमने मेरे पास ना आकर चोरी करना सही समझा। साहब मुझसे गलती हो गई साहब। उस समय मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे चोरी करना ही सही लगा साहब, मुझसे गलती हो गई। देखो विजय, तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैंने उस बेसिस पे तुम्हें जज नहीं किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। लेकिन जो तुमने किया वो रहेगा तो हमेशा गलत है। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो विजय, जो भी हो उसे भूल जाओ। और लाइफ में तो हमेशा ऐसी प्रॉब्लम्स और मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हें उनके दबाव में आके कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना है। और मुझसे वादा करो कि आज के बाद जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम पहले मेरे पास आओगे और गलत रास्ते की जगह हमेशा ईमानदारी के रास्ते को चुनोगे। मैं वादा करता हूँ साहब। अब जाओ, अपनी माँ का ख्याल रखो।